जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन हो गए थे, 31वां क्वेश्चन आज प्रारंभ कर रहे हैं और बारी बारी से उसका एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, आई मस्ट बी टॉट बाई ड्यूटी। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू, मतलब मुझे मेरा कर्तव्य सिखाया जा रहा है और वो भी तुम्हारे द्वारा। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पन है, एलिटरेशन है, या लिटोटेस है, या इरोनी है? तो पन तो आप लोग जानते हैं, पन में क्या होता था कि उसमें पन में एक शब्द यूज करते थे और वो एक शब्द दो या दो से अधिक मीनिंग भिन्न भिन्न देता था। एक शब्द यूज करने पर दो या दो से अधिक मीनिंग भिन्न भिन्न देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इज लाइफ वर्थ लिविंग, मतलब क्या जीवन जीने योग्य है? तो यहाँ दो अर्थ हैं किसके? लिविंग के। एक मतलब जीने योग्य और दूसरा है इज लाइफ वर्थ लिविंग, मतलब क्या जीवन योग्य है लीवर के, मतलब जीने योग्य लाइफ है। एक लीवर अर्थ है और दूसरा जो है किसके? जीवन से है। तो इसमें दो अर्थ कोई दे ही नहीं रहा है। दूसरा इसमें एलिटरेशन, एलिटरेशन भी हमने तुम्हें बताया था कि जब ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल शुरुआती साउंड जो होती है स्ट्रेस लेवल्स के पहले, वो भी कंसोनेंट की, तो फिर एलिटरेशन होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिए थे, फुल फैशन, फुल फैदम 5। अब देखो फुल में भी एफ बड़ा है, एफ फाफल की आवाज आ रही है, फैदम में भी फाफल की आवाज आ रही है, 5 में भी फाफल की आवाज आ रही है। तो फुल फैदम 5 फादर लाइज, तो ये है एलिटरेशन। तो इसमें भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैच कर रहा और साउंड आ रही हो सीक्वेंस ऑफ अरेंज का। लाइटोटेस भी नहीं है। लाइटोटेस में हमने तुम्हें बताया था कि लाइटोटेस जो है वो कहीं न कहीं होता है, एक अफर्मेटिव कन्वेड होता है, निगेशन ऑफ द अपोजिट, मतलब विरोधाभास होता है। जैसे मतलब बात उसमें कमजोर की जाएगी और एक्सप्रेशन उसमें स्ट्रांग होगा। जैसे हमने बताया था, आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन, मतलब कह रहा है कि मैं वो नागरिक हूं जिसके पास कोई साधन नहीं है, अर्थात मतलब मैं एक सेलिब्रेटेड हूं, है ना। जैसे द मैन इज नो फूल, वो आदमी कोई मूर्ख थोड़ो है, अर्थात बहुत चतुर है। तो ये है, कहा कुछ और जाता है वीकर पॉइंट से, मतलब की जाएगी कुबड़ाई, शब्द कमजोर लिए जाएंगे लेकिन एक्सप्रेशन मजबूत होगा, तो वो होता है लाइटोटेस। आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज नहीं हूं, अर्थात बहुत हूं, है ना। अब आयरोनी क्या होता है? इसमें ऐसा वक्तव्य होता है जो रियल मीनिंग से हटके होता है, लेकिन अपोजिट ही होता है, लेकिन एक व्यंग की तरह कहा जाता है। अब जैसे इसमें यही मालूम हो रहा है कि हाँ तुम मुझे ड्यूटी तुम सिखाओगे, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम भ्रष्ट हो, है ना। तुमको खुद अपनी ड्यूटी नहीं पता है, इसीलिए इसमें सही होगा आयरोनी। क्वेश्चन नंबर 32, टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लिवेल ए क्राइम, टू स्लेंडर ए सिन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है?
टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, गपशप मारना एक फॉल्ट है, अवगुण है। लिवेल ए क्राइम, और लाइवेल करना एक क्राइम है, और किसी का कत्ल करना एक पाप। तो इसमें एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सीरीज का है, विचारों का है। पहले आप गॉसिप करोगे, फिर कोई क्राइम करोगे, और क्राइम में जब फंसोगे तो फिर तुम्हारे लिए हत्या जैसा पाप भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें ये क्लाइमैक्स है, पन भी नहीं है जिसमें कोई ऐसा तो नहीं है एक शब्द से दो अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा हो। एंटी क्लाइमैक्स में इंक्रीजिंग नहीं होता है, डिस्क्रीजिंग होता है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें पहले गप मारोगे और जब गप्पे मारते रहोगे तो फिर धीरे धीरे काम करोगे नहीं, तो फिर क्राइम करना पड़ेगा। और जब छोटा मोटा पहले क्राइम करोगे फिर बड़ी बड़ी हत्याएं भी करने लगोगे। तो ये क्लाइमैक्स है और आयरनी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, आई हियर्ड द वाटर लैपिंग ऑन दी क्रैग। तो इसमें आप लोग सभी जान गए होंगे, जब किसी साउंड से डिनोट हो कोई फिगर ऑफ स्पीच तो उसमें ओनोमेटोपिया होता है और कुछ नहीं, ना ही ऑक्सीमोरन है। सिंपली होता तो एज लाइक सो आता, पन भी नहीं है जो इसमें एक शब्द के दो भिन्न अर्थ हों, तो इसमें है ओनोमेटोपिया। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, योर्स इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज। योर्स, तुम केवल एक लेम एक्सक्यूज मतलब दिखावा कर रहे हो, मतलब बहाना कर रहे हो कि तुम्हें शर्म लग रही है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? मतलब तुम्हारा ये केवल बहाना है कि हाँ तुम्हें इस कार्य का पछतावा है। तो मेटाफार तो हो नहीं सकता, सिमली तो हो नहीं सकता, पन तो हो नहीं सकता, एपोस्ट्रोफी हो सकता है कि नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, कह रहा है कि योर्स इज ए ओनली ए लेम एक्सक्यूज। लेम की तरह, लेम मतलब लेम एक जानवर होता है, तो कह रहा है जैसे लेम बहाना करता है वैसे तुम बहाना कर रहे हो। देखो तुलना की गई है लेकिन लाइक सो एज नहीं है, इसीलिए इसमें है मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 35, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये आन इज ब्लाइंडनेस की लाइन है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप लोग जान गए होंगे, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव चीजें या कोई भाववाचक विचार सजीव की तरह कार्य करने लगे, जैसे सजीव व्यक्त करते हैं, तो फिर उसमें पर्सोनिफिकेशन ही होता है। अब इसमें कह रहा है कि मेरे धैर्य ने रोका, मरमर सून रिप्लाइज, और वो बुदबुदाने लगा। तो पर्सोनी पैसेंस, धैर्य किसी का क्या रोकेगा, कैसे सजीव की तरह तुलना कर पाएगा। तो इसमें पन है नहीं, एपोस्ट्रॉफी तो बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें मार्क नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 36, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री। देयर रोल्स द सी, वहां समुद्र पर रोल्स हो रहा है जहां ग्रोज द ट्री, जहां वृक्ष जो हैं उगे हुए हैं। ओ अर्थ, अरे पृथ्वी, व्हाट चेंज हैज थाउ सीन। अरे क्या तुम्हारी सीन चेंज हो गई, तुम्हारा दृश्य ही चेंज हो गया। जहां कभी समुद्र हुआ करते थे वहां वृक्ष उगे खड़े हैं, वहां सब लोग आबादी यानी वृक्ष खड़े हैं। तो एपोस्ट्रॉफी हो, पन तो हो नहीं सकता, लिटोटेस भी नहीं हो सकता, कमजोर से एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन जमाने के लिए यहाँ पे है एपोस्ट्रॉफी, ओ अर्थ आया है ना। नेक्स्ट 37, ए ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट इज। ए ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट इज, जिसमें संक्षिप्त में कहा जाता है, समाप्त होता है इन विटी टर्न, मतलब संक्षिप्त में कहा जाता है और उसकी समाप्ति एक तर्कपूर्ण लाइन से होती है। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो सेइंग वाइज ये है या प्रोवर्ब है या कोई? तो प्रोवर्ब तो है नहीं। एपीग्राम, एपीग्राम हमने आप लोगों को बताया था एपीग्राम क्या होता है, एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग, मतलब संक्षिप्त कहा जाता है और
एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब संक्षिप्त बात कही जाएगी और उसका अर्थ बहुत घनिष्ठ, बहुत तर्कपूर्ण होगा। ध्यान खींचने के लिए बात उल्टा की जाएगी, लेकिन तर्कपूर्ण बात होगी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मतलब मूर्ख वहां से भाग जाते हैं जहां देवदूत भय के कारण देवदूतों को भी भय लगता है ना। तो इसमें है एपिग्राम, ए ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट इज। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड एपियरेशन क्रिएट्स, मतलब जिसमें वास्तविकता और दिखावे में जो अंतर उत्पन्न करे वो क्या होता है। अभी हमने बताया कि दिखता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और होती है, जो वास्तविकता से अलग हो। रियलिटी एंड दिखावे में जो भिन्नता उत्पन्न करे वो होती है आयरनी, इरोनी, IRONY। अगला है इन विच फिगर, कौन सा अलंकार जिसमें ए पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू ए पार्ट, मतलब ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें संपूर्ण भाग के लिए एक पार्ट यूज किया जाता है या संपूर्ण भाग एक पार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है सिनेक्डोज। कौन सा होता है? सिनेक्डोज। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था सिनेक्डोज जो होता है वो एक पार्ट यूज किया जाता है डिजाइन टू होल या होल टू डिजाइन ए पार्ट। जैसे ABC का प्रयोग किया जाता है अल्फाबेट के लिए, और न्यू सेट ऑफ व्हील्स के लिए कार के 90/11 का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट का प्रयोग प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है ना। तो इस तरीके का होता है होल के लिए ए पार्ट और ए पार्ट के लिए दी होल का प्रयोग। तो ये क्या है? सिनेक्डोज। कुछ एग्जाम्पल इसके और हैं, जैसे गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, मुझे यह दिन दे दो प्रतिदिन के रोटी के लिए। तो रोटी का मतलब यहाँ भोजन। ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, उसके पास कई मुंह है खाने के लिए, अर्थात उसका परिवार बहुत बड़ा है। अनईजी लाइज दी हेड दैट वियर्स दी क्राउन, कितना अनईजी, आसान नहीं होता है, लाइज दी हेड, उस सर को काटना, दैट वियर्स दी क्राउन, जिसके सर पर क्राउन होता है, ताज होता है। ऑल दी बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम, भारत के समस्त सर्वोत्तम बुद्धिमान लोग भी सॉल्व नहीं कर सकते यह समस्या। तो ये क्या है? सिनेक्डोज है ना, सारे विद्वानों के लिए ये बात कही गई। अगला 40वां क्वेश्चन, इन विच फिगर, किस अलंकार में एक निगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव। ये तो अभी अभी हमने बताया, एक निगेटिव एक्सप्रेशन दिया जाता है एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के लिए, मतलब एक मजबूत प्रभाव के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन किसमें दिया जाता है? अभी हमने बताया किसमें? लाइटोटेस में। किसमें? लाइटोटेस में। अभी हमने बताया था इन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाई निगेशन ऑफ द अपोजिट, जैसे द मैन इज नो फूल, यह आदमी कोई मूर्ख नहीं है, अर्थात चतुर है ना। एक्सप्रेशन के लिए निगेटिव बताया गया। ऐसे आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, मुझे थोड़ा बहुत सरप्राइज नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज हूं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 41, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, अथॉरिटी भूल गई मरे हुए राजा को। अब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? अथॉरिटी भूल गई। अथॉरिटी तो अधिकार होता है, एक तरीके से कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या भूल सकती है? और जो हमने बताया लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, और जब निर्जीव वस्तुएं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो लाइफ लिविंग माने लिविंग पर्सन की तरह प्रयोग किए जाए तो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। तो अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, तो इसमें हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। 42, द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड बाई नो कॉमन डिलीवर फ्रॉम द ग्रेप्स ऑफ नो कॉमन फो। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड बाई नो कॉमन
डिलीवर फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ नो कॉमन फो। तो ये है लाइटोटेस पुरितीन, मतलब पुर्तगाली लोग जो है उनके पास उनको रेस्क्यू नहीं किया गया किसी कॉमन डिलीवरर से, ग्रॉस ऑफ नो कॉमन फो, है ना। तो इसमें लाइटोटेस है। अगला है 43, द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन इवेरिएट्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द कप, वो कप जो चीयर्स करते हैं लेकिन इन एविरेट्स नहीं करते। तो इसमें पन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जिसमें दो अर्थ आए। लाइटोटेस नहीं हो सकता, निगेटिव अफर्मेशन नहीं है। और इसमें सिनेक्डोज भी नहीं हो सकता कि जिसमें संपूर्ण बात के लिए कुछ और कुछ के लिए संपूर्ण। इसमें मेटोनिमी हो सकता है क्योंकि मेटोनिमी में ही लिटरेरी चेंज ऑफ नेम करके बताया जाता है, और जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है डिजाइन किया जाता है नेम ऑफ समथिंग, किसी समथिंग के लिए। पुरिटीन जो है ये किसी नाम को डिलीवर, कप को किसी नाम लिटरेरी का नाम लिया गया है, और जनरली एसोसिएट विद क्राउन रॉयल्टी, है ना, लैब, इस तरीके से। तो इसमें है मेटोनिमी। मेटोनिमी की परिभाषा होती है एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइंड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट एज क्राउन फॉर रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए क्राउन, लैब कोट के लिए, लैब कोट वैज्ञानिकों के लिए, और बेंच जज के लिए, है ना, इस तरीके से। और इसमें एक एग्जाम्पल भी आया था जो हमने ये पढ़ाया था, फिगर ऑफ स्पीच, द कप दैट चीयर्स बट नो इनब्रिएट्स। तो ये है मेटोनिमी। 44वां है क्वेश्चन, ही गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पास द एग्जामिनेशन। आप बताइएगा, बहुत सिंपल है, ये उसे गोल्डन मतलब सोने के समान अवसर प्राप्त हुआ। अब सोने जैसा, है ना, तो इसमें सिमली हो नहीं सकता क्योंकि कंपैरिजन वर्ड्स नहीं आए। हो क्या सकता है? मेटाफोर। आज का इस भाग का लास्ट क्वेश्चन, 10,000 saw I at a glance। 10,000 saw I at a glance। मैंने एक झलक में हजारों देखे। तो ये डैफोडिल्स की लाइन है। और लेकिन ये इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बताइएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अतिशयोक्ति है, कोई व्यक्ति एक झलक में हजारों कैसे देख सकता है। तो ये जहां पर अतिशयोक्ति होती है वहां पे अलंकार हाइपरबोल होता है। क्या होता है? हाइपरबोल होता है। और हाइपरबोल के एग्जाम्पल हमने तुम्हें कई बताए थे, जैसे हमने बताया था आपको सी वेव्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, उस समुद्र के आंसू रोई, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन दी बैटल, खून की नदियां बहने लगी। और एक बताया था, व्हाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील विद टीयर्स। अरे आदमी, अगर नदी सूख जाए तो मैं उसे अपने आंसुओं से भरने सकता हूँ। और एक और लाइन आई थी, हैमलेट थाई हास्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन टोन। ये हैमलेट की लाइन है, हैमलेट थाई हाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन टोन। इसमें भी हाइपरबोल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। नेक्स्ट इज दिस इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। नेक्स्ट, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर। 40,000 भाइयों की तरह मैं प्यार कर सकता हूँ। 40,000 भाई एक तरफ और मैं अकेले, उतना प्यार दे सकता हूँ। क्वांटिटी ऑफ लव कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव। उन 40,000 भाइयों से इतना प्रेम मिलेगा, उतना भी उससे ज्यादा हम प्रेम दे सकते हैं। तो ये तो 45 क्वेश्चन हुए। शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और उसमें समझा देंगे। इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच हमारे धीरे धीरे जो प्रकाश की है, रंजीत सिंह की है और भी जो बुक्स हैं